कल्याण जो आए कल्याण। अयोध्या में रामलला के आगमन पर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में जगह जगह पूजा पाठ जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। आपको बता दें कि भीमताल में पदमपुरी एक पवित्र स्थल है, जहां पर श्री 108 संत श्री सोमवारी बाबा जी का आश्रम स्थित है तथा यह भूमि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी की जन्मस्थली भी है। आपको बता दें कि पदमपुरी जो कि तहसील धारी से लगभग 7 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, यहाँ पर 2 नदियों का संगम है। इसी संगम पर संत शिरोमणि सोमवारी बाबा जी का दिव्य व भव्य आश्रम स्थित है। वहीं कल यहां पर प्रभु श्री राम के अयोध्या में भव्य मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा होने व आगमन के चलते कलश यात्रा का आयोजन किया गया था तथा आज देश के विभिन्न हिस्सों से कई महात्मा व श्रद्धालु यहां पधारे हैं। वहीं संत शिरोमणि अटल जी महाराज जो कि वर्तमान में इस आश्रम की देखरेख कर रहे हैं के तत्वाधान में आज यहां पर भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। सभी संत महात्माओं व श्रद्धालुओं को शॉल उड़ाकर उनका स्वागत भी किया गया। वहीं गुरुकुल में शिक्षा ले रहे बच्चों को कंबल भी वितरित की गई। आपको बता दें कि एक तरफ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और दूसरी तरफ सोमवारी बाबा के आश्रम में भजन कीर्तन व भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। देखिए पूरी खबर वेद प्रकाश आर्य की भीमताल से यूके 24/7 के लिए। नमस्कार, यूके न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। इस समय मैं एक पदमपुरी पावन धरती पर हूँ, जहाँ से 2 महान विभूतियों का जन्म हुआ है और नंबर 1 जिन्होंने राजनीति के क्षेत्र में एक परचम लहरा और वो हमारे 2 राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे, जिनका नाम है स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी, जो कि हमारे पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं और विदेशों में भी उनका नाम है। दूसरे हैं सोमवारी बाबा। सोमवारी बाबा यहाँ पर 1900 के दशक में आए थे। उस समय सोमवारी बाबा के कदम उत्तरांचल की पवन धरती पर पड़े सन 1900 में, और उसके बाद प्रारंभ में वे काकड़ी घाट गए और उसके बाद में उन्होंने वहाँ पर तपस्या शुरू की और उसके बाद में वे यहाँ पर पदमपुरी में आए। पूर्व में इसको पदमबोरी कहा जाता था और आज ये पदमपुरी है। तो ये मेरे यह जो स्थान है ये धारी ब्लॉक से 7 किलोमीटर नीचे पदमपुरी स्थित है। मेरे बाएं में एक नदी आती है जो कि पोखराड़ से यहाँ पर टांडी पोखराड़ से होते हुए यहाँ पर मिलती है। दूसरी ये सामने वाली नदी, मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि आप उधर को थोड़ा सा दिखाएं। सामने वाली नदी जिसके ऊपर आपको पुल दिखाई दे रहा है, ये गैराखांड, खुटिया खाल, अघरिया और सरना होते हुए यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर 2 नदियों का संगम भी है, तो इस वजह से भी ये पवित्र स्थान है। और बाबा जी के बारे में बताते हैं कि बाबा जी 1900 सदी में यहाँ पर आए थे और उनका जन्म जो है पश्चिमोत्तर राज्य पिंड दादन खां जो पूर्वोत्तर में है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी बैरिस्टर थे और बाबा जी सोमवारी बाबा, जिनको जिस पावन धरती पर आज मैं यहाँ पर हूँ, वो सोमवारी बाबा उनका नाम कैसे पड़ा, ऐसा प्रतीत होता है कि वो भोलेनाथ के भक्त थे और सोमवार को ही हमेशा वे भंडारा किया करते थे और गरीबों की बहुत मदद करते थे। पूर्वोत्तर में यहाँ पर खाने की कमी थी। 1970 के दशक तक भारत में अनाज की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो इस वजह से बाबा हर सोमवार को यहाँ पर भंडारा किया करते थे। इस वजह से लोग उनको सोमवारी बाबा के नाम से जानते हैं। इस समय मैं जो खड़ा हूँ वो सोमवारी बाबा का जो मंदिर है पद्मपुरी में, उसी के गेट पे खड़ा हूँ। और सोमवारी बाबा के बारे में उस समय के कलेक्टर गोविंद राम काला जी ने अपनी पुस्तक मेमोरीज ऑफ राज के अध्याय द हेरिटेज ऑफ पद्मपुरी में उन्होंने लिखा है कि बाबा के गुरु
जो थे एक मुस्लिम संत थे, मुस्लिम फ़कीर थे, और उनकी मुलाकात पंजाब राज्य के सिंध प्रांत सिंध नदी के तट पर हुई थी और वहीं से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद वो उत्तराखंड की पावन धरती में आए थे और आज कल यहाँ पर कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ था। कलश यात्रा निकाली गई थी और राम मंदिर का उद्घाटन है और हमारे पूरे देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। और आज यहाँ पर भक्ति संगीत और देश विदेश से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और भक्ति संगीत का कार्यक्रम यहाँ पर मन मोह रहा है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे बाईं तरफ बाबा जी सोमवारी बाबा की 3 कुटियाएँ हैं। कैमरामैन थोड़ा सा दिखाएं। वो सामने जो कुटियाएँ हैं वो सोमवारी बाबा की हैं और 3 कुटियाएँ थी, जिसमें प्रथम कुटिया में वो रहा करते थे। बाद में फिर वो छोड़ करके दूसरी कुटिया में आए जो कि सोमवारी बाबा के नाम से ही प्रसिद्ध है, आज भी प्रचलित है। और यह स्थान बहुत पवित्र है। लोग यहाँ पर बहुत देश विदेश से यहाँ पर लोग आते हैं। बाबा के प्रांगण में उपस्थित हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ। और बाबा जी के बारे में हमारे यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो कि दुर्गादत्त तिवारी जी उनका नाम है और वो और पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे इस पावन धरती पे जिन्होंने जन्म लिया और जो 2 बार उत्तर प्रदेश के और 1 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे और उनके ये बड़े भाई हैं। और मैं उनसे 2 मिनट बात करना चाहूँगा कि वे यहाँ के निवासी भी हैं और इसी पावन धरती पे उन्होंने भी जन्म लिया है। और सोमवारी बाबा के बारे में मैं उनसे बात करूँगा और पूछना चाहता हूँ कि भाई सोमवारी बाबा यहाँ कब आए थे, उनके बारे में जो भी जानकारी उनको उपलब्ध हो वो बताएं। सर, सोमवारी बाबा के बारे में आप क्या जानते हैं? सोमवारी बाबा का यहाँ आगमन 100 वर्ष से पहले हुआ है, जबकि इस आश्रम को 100 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। और सोमवारी बाबा को ये शक्ति थी कि वो हर सोमवार को भंडारा करते थे और हज़ारों आदमी यहाँ इकट्ठा होता था। और जब किसी चीज़ की कमी, घी वगैरह की कमी होती थी तो वो कहते थे कि गंगा माई से उधार ले लो, और जब मंदिर में आता था तो वापस दे भी देते थे। और उनकी बड़ी मान्यता थी। उनके सोमवारी बाबा के कई आश्रम हैं, काकड़ी घाट में भी है, हल्द्वानी में भी है और भी कई जगह आश्रम है। और ये सोमवारी बाबा तो 1900 ईस्वी में यहाँ पर आए थे और वो यहाँ पर कितने साल तक तकरीबन रहे होंगे? 100 साल तो रहे ही होंगे, क्योंकि सन बताते हैं सन 1929 में उन्होंने शरीर त्याग दिया था। तो इससे पहले ये बताते हैं कि वो दादन खां के रहने वाले हैं लाहौर में। वहाँ से कितनी उम्र में यहाँ आए होंगे, यहाँ तपस्या उन्होंने की। हाँ, वो पिंड दादन खां, पिंड दादन जो पश्चिमोत्तर में था, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और वहीं उनके पिताजी जो है बहुत बड़े बैरिस्टर थे और सोमवारी बाबा उच्च कुल के ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। तो ऐसा शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है। मैं बाबा जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ एक कहानी प्रचलित है कि जब बाबा जी ने यहाँ पर शरीर त्यागा था उसके बाद उनको काकड़ी घाट में देखा गया। क्या ये बात सत्य है? ये बात सही है कि जब उन्होंने पद्मपुरी में शरीर त्यागा तो उसके बाद लोग बताते हैं कि उनको काकड़ी घाट में देखा गया। मतलब ये बात सत्य है। और दूसरा एक बात उनकी मैंने भी सुनी है कि जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था उस समय बाबा जी यहीं पर तपस्या कर रहे थे और अंग्रेज़ यहाँ से जा रहे थे। तो उन्होंने जब वो यहाँ पर पहुँचे तो उनको हंसी आ गई थी और अंग्रेज़ को ये लगा, उन शासक को ये लगा था कि भाई ये मुझे देख करके हंस रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर घोड़ा अपना रोका था और ये पूछा था कि भाई आप हंसे क्यों? तो बाबा जी ने कहा कि काशी में मेरे गुरु हैं, वो इस समय आरती कर रहे हैं और उनके हाथ से दिया छूट गया था। तो इस बात की पुष्टि के लिए अंग्रेज़ जो शासक थे उन्होंने काशी भेज करके किसी से पता गया कि भी इस समय पे ऐसा हुआ था। वहाँ के जो संत थे उनसे पूछा कि आप उनके गुरु हैं और आपको ऐसा हुआ था इस दिन? उनने हाँ कह दिया। जब ये बात पुष्टि हो गई थी तो तब वो अंग्रेज़ बाबा जी के शिष्य बन चुके थे।
या ये बात आपने भी सुनी होगी। मैंने भी सुनी, ये बात सब सही है। इस समय जो भी कार्यक्रम यहाँ पे सोमवारी बाबा मंदिर में चल रहा है, यहाँ पर एक अटल बाबा जी रहते हैं जो कि 6 महीने से मौन व्रत में है। उन्हीं की देखरेख में ये सब कार्यक्रम होता है और मंदिर की जो प्रतिष्ठा है उन्होंने बनाए हुए रखी है। धन्यवाद आपका। न्यूज़ 24/7 से मैं बेतरकाजार